आज बॉलीवुड से बेहद ही बुरी खबर सामने आई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र, जिन्हें ही मैन के नाम से भी जाना जाता था, उनका निधन हो गया। धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र के जाने की खबर से उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, दुखी हैं और पूरे देश में शोक की लहर है। वो कुछ दिन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। पिछले ही दिनों उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। मुंबई के विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस तरह धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे बॉलीवुड को बहुत बड़ा झटका लगा है। तमाम फिल्मी हस्तियां उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंची। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार समेत दूसरे कई कलाकार पहुंचे। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। एक साधारण स्कूल हेडमास्टर के घर जन्मे धर्मेंद्र सिंह देओल यानी कि धर्मेंद्र कुछ बड़ा करने के लिए बने थे। साल 1958 में एक फिल्मी मैगजीन में विज्ञापन देखा उन्होंने और उसके बाद वो न्यू टैलेंट हंट में भाग लेने मुंबई पहुंच गए। काफ़ी संघर्ष के बाद उनका फिल्मों में डेब्यू हुआ। अगले महीने ही उनका जन्मदिन भी आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो जिंदा दिल धर्मेंद्र अपनी कई यादें छोड़कर अब इस दुनिया से चले गए हैं। अब वो हमारे बीच नहीं हैं। 300 से ज़्यादा फिल्में उनकी तरफ से की गई, जिनके एक एक डायलॉग्स आज भी हर किसी के जहन में हैं। शोले मूवी के डायलॉग्स आपको याद होंगे, आज भी कई लोग उसे दोहराते हैं। तो उनका जो जीवन था इतना आसान नहीं था। टैलेंट हंट के माध्यम से वो मुंबई पहुंचे। उसके बाद खाने पीने रहने के लिए भी काफ़ी किल्लत हुई और फाइनली उनको एक फिल्म मिली जिस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो रो पड़े थे पहली बार सुन के जब उनको फिल्म ऑफर हुई थी। और उसके बाद बदस्तूर ये सिलसिला जारी रहा। बहुत ही नेक इंसान थे धर्मेंद्र, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। जैसे वो बड़े पर्दे पर थे, यानी कि जैसे एक्टिंग की दुनिया में थे, ठीक उसी प्रकार वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी थे। उनके एक्सप्रेशन, उनके डायलॉग्स हर कोई आज याद कर रहा है कि उनसे बेहतर एक्टर कोई नहीं। इस संख्या में जो है मुंबई के लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें जहाँ पर मुंबई में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये प्यार ही है लोगों का जो धर्मेंद्र के जाने के बाद उनको आज देखना चाह रहा है। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उन्हें, उनके हर एक मूवी को याद किया और हर किसी के जहन में आज या फिर हमेशा ही ज़िंदा रहेंगे धर्मेंद्र। उनकी यादें हमेशा ही ज़िंदा रहेंगी। ये तस्वीरें हैं कुछ आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त जब पहुँचे हुए थे, हेमा मालिनी पहुँची थी, ईशा दोएल पहुँची थी, अमिताभ बच्चन पहुँचे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धर्मेंद्र के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिनेमा के एक युग का अंत हो गया, एक एरा समाप्त हो गया। सादगी, विनम्रता, गर्मजोशी के लिए जाने जाते थे धर्मेंद्र और एक अद्भुत अभिनेता थे धर्मेंद्र, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। और एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि धर्मेंद्र जी का निधन फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। तो बॉलीवुड के साथ साथ राजनीतिक जगत के हस्तियां भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा याद कर रही हैं और चाहे नेता हो चाहे अभिनेता, हर कोई उन्हें आज याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे धर्मेंद्र और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब वो मंच पर मौजूद थे तमाम नेताओं के साथ और इसलिए कई पॉलिटिशियंस भी उन्हें याद कर रहे हैं। ये तब की तस्वीरें जब हेमा मालिनी के साथ वो खड़े थे। सीएम योगी ने भी उन्हें आज याद किया है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और सीएम योगी के साथ साथ
गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में एक बार उनसे थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे किसी बात के लिए बुलाया था, किसी किताब के लिए जो मेरी थी उन्हें पढ़नी थी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई वो किताब तुम्हारे पास हो तो मुझे दे देना। मगर ये कि वो एक बड़ी अनयूजुअल पर्सनालिटी के आदमी थे, बहुत ही अनयूजुअल। एक तरफ देखिए, एक धर्म जी को जो भी आदमी जानता है वो आपको ये बता देगा कि धर्म जी से कोई आदमी लिबर्टी नहीं ले सकता था, जरा सी लिबर्टी नहीं ले सकता था। वो इतने डिग्निफाइड आदमी जी। और उसी के साथ वो ये भी आपको बताएगा कि वो बहुत ही हम्बल आदमी थे। ये अजीब सी बात है, ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता आपको, या तो ऐसा होता आदमी या वैसा होता है। हाँ। और बहुत ही ह्यूमिलिटी थी उनमें। अब आप उन्हें एज एन एक्टर देखिए, उन्होंने जो एक्शन रोल्स हैं और एक्शन फिल्म है वो कितने कन्विंसिंगली की है। हाँ। कि लगता है कि एक्शन फिल्म के लिए है। लेकिन जब उन्होंने अपना अनुपमा की या सत्यकाम की तो वो कोई दूसरे ही इंसान थे कि एक पढ़ा लिखा जेंटल सोफिस्टिकेटेड सा अच्छा आदमी, वो उसमें एकदम जेंटलनेस की पिक्चर बन जाते थे। तो उनके अंदर ये एक अजीब फ्लेक्सिबिलिटी थी एज एन एक्टर कि वो यहाँ से लेकर वहां तक आराम से जाते थे और बिल्कुल लगता था कि भाई ये तो यही रोल था इनका, बिल्कुल सही तो कर रहे हैं। हाँ। और यही जिंदगी में था कि एक तरफ इतना डिग्निफाइड आदमी जिससे आप बदतमीजी कर ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं होगी किसी की। और जावेद साहब शोले में यू वर द को राइटर सर, तो आपका लिखने का तरीका, लहजा और उसको जब धर्मेंद्र साहब पढ़ते थे तो वो कैसा था सर? जहर जबर नुक्ते शब्द शब्दावली तो हम करते, लेकिन हाँ। उसमें डायलॉग प्लस धर्मेंद्र होता था। अच्छा। इसलिए कि धर्म जी की जो अपनी एक्सुबरेंस थी, हाँ। जो अपना एनर्जी लेवल था, हाँ। जो उनकी स्पॉन्टेनिटी थी, वो भी उस डायलॉग में चली जाती थी। तो वो जिस तरह से उन्होंने वीरू का रोल किया है वो वही कर सकते थे। कोई दूसरा होता तो वो उसमें उतनी एनर्जी नहीं आ पाती जितनी वीरू के रोल में थी। तो जावेद साहब, ऐसा हुआ कि आपने लिखी 4 लाइनें अलहदा और उन्होंने पढ़ दी एकदम अलहदा, लेकिन फिर भी नहीं ऐसा नहीं दैट वे। हम लोग के साथ एक बात बताऊं, हाँ। धर्म जी या दिलीप साहब या अमिताभ बच्चन, हम बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। बिल्कुल सर। किसी से हम कोई शिकायत नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई लाइन बोल दी, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हमको किसी से शिकायत, सबने हमारी ही लाइन बोली। जावेद साहब, एक ऐसा वो डायलॉग जो आज न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आप बता सके वीरू का, जो आपके मन में बस गया है कि ये तो क्या पढ़ ही दी लाइन उन्होंने? कौन सा उनके तो कितने, वीरू के तो सारे ही डायलॉग कमाल है जिस तरह से, और उसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, द वे ही हैज स्पोकन। जो उनके अंदर उसमें उस रोल में उन्होंने जो एनर्जी अपने अंदर रखी थी, उसने उस रोल को बहुत जिंदा किया। अगर वो सिर्फ कोई एक्टर होता, फ्लैटली बोल देता या थोड़ा मुस्कुरा के भी बोल देता तो वो आता नहीं। आप ये कोई भी सीन अगर आप वीरू को देखेंगी तो आप देखेंगे कि उसमें एनर्जी लेवल, एक तरफ जहाँ अमिताभ जो थे वो ठहरे हुए, गहरे और कम लफ्जों में बात करने वाले, दूसरी तरफ ये ऐसा लगता था कि ये एक वॉल्केनो है एनर्जी का जो बहे चला जा रहा है, निकलता ही चला जा रहा है। तो जावेद साहब को इस वक्त आप सुन रहे थे, इनसे बातचीत हो रही थी न्यूज़ को आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब वो उनके साथ काम करते थे, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उन्होंने काम किया और एक्टर धर्मेंद्र के साथ भी काम किया, तो जो डायलॉग्स वो लिखते थे उनको बहुत ही उनके साथ पूरी कोशिश रहती थी धर्मेंद्र की कि अपना भी एक टच डालें, जिसकी वजह से वो डायलॉग्स आज अमर हो गए हैं।